हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। मॉर्निंग डिवोशन में आपको सभी का स्वागत करता हूँ और मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को सलाम कहता हूँ। और आज का विषय है मनुष्यों की रीति से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना या परमेश्वर की इच्छा से उसके कार्य को पूरा करना। मेरे प्रियो, आज संसार में कई ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या हम ऐसा कार्य करते हैं जो मनुष्यों की रीति पर होते हैं और मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए ही हम काम करते हैं। मेरे प्रियो, क्या हम जिस काम को बुलाए गए उस काम को जिसने बुलाया है उसके अनुसार करते हैं या हम मनुष्यों की रीति पर उस काम को करते हैं? हमारे जीवन में केवल हमारे उद्देश्य के बारे में ही स्वर्ग से सुनना है। हमें इधर उधर से नहीं सुनना है, हमें स्वर्गीय बुलाहट को स्वर्ग से ही सुनना है। बल्कि यहाँ तक पहुँचने हेतु परमेश्वर के निर्देश भी आवश्यकता है। हमें उस बुलाहट को, स्वर्गीय बुलाहट को जानने के लिए और उसको पूरा करने के लिए हमें स्वर्ग के निर्देश की आवश्यकता है, स्वर्गीय निर्देश की आवश्यकता है जो परमेश्वर हमें देता है। हमें स्वयं की बनाई हुई योजनाएं, रीतियां ये स्वर्ग के कार्य को कभी पूर्ण नहीं कर सकती। उस बुलाहट को, स्वर्गीय बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते हैं। बुलाहट और उस बुलाहट को पूर्ण करने की रीति दोनों परमेश्वर द्वारा होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, जो बुलाहट परमेश्वर ने दी है उसकी नीति और उसका काम करने का तरीका और बुलाहट दोनों परमेश्वर की ओर से होना चाहिए और हमारी रीति के अनुसार नहीं होनी चाहिए। जो हम चाहते हैं वैसा ही हो, इस रीति से उन बुलाहट को पूरा हम नहीं कर सकते हैं। पौलुस अपने वचन में इस प्रकार से लिखते हैं, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही में से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों मैं उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और ना लहू से सलाह ली। ये गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है कि जब पौलुस को बुलाहट मिली तो स्वर्गीय बुलाहट मिली। उसने कोई मांस लहू किसी व्यक्ति से सलाह नहीं ली कि वो आपको भेजेगा, वो बुलाएगा, अब हम जाएंगे। हम जिन चीज़ों का परमेश्वर की बुलाहट को पूर्ण करने में करते हैं, क्या वे विचार या तरीके या कार्यक्रम या नीतियाँ परमेश्वर की ओर से हैं या हमारी ओर से हैं? कई बार हम बड़े बड़े प्लान बनाते, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते, बहुत कुछ हम काम करने का प्लान करते हैं, लेकिन वो किसकी ओर से है? क्या जिसने भेजा है, जिसने बुलाया है, जिस बुलाहट के अनुसार बुलाए गए, क्या उसके लिए है या हमारी अपनी योजनाएं हैं? क्या वह स्वर्ग से आते हैं या शरीर से आते हैं? क्या जो बुलाहट आपकी है, जो योजनाएं आपकी हैं, क्या आपके काल्पनिक विचार हैं या स्वर्ग से बुलाहट दी गई है? उनके पीछे की प्रेरणा क्या है? क्या हम परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं या किसी मनुष्य का? आज संसार में देखिए, मनुष्य का अनुसरण ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोग टीवी पर, बहुत सारे लोग न्यूज़ में, बहुत सारे लोग मीडिया में, सोशल मीडिया इस समय चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है। एक पास्टर ने प्रचार किया तो दूसरा नकल कर रहा है, एक व्यक्ति ने टिकटॉक बनाया तो दूसरा बना रहा है, एक व्यक्ति ने शॉर्ट्स बनाए तो वो भी फॉलो कर रहा है। मेरे प्रिय, ये फॉलो करना, फेमस होना, ये किसकी ओर से है? क्या हम टीवी के द्वारा, इन प्रचारों के द्वारा फेमस होने के लिए प्रचार कर रहे हैं?
या हम इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि जिस शिक्षा के द्वारा दूसरे लोग प्रोत्साहित हों, जिसके द्वारा दूसरे लोगों को आशीष मिले। केवल आशीष के लिए प्रार्थना नहीं है, मजबूत नींव डालना है, दृढ़ होना, वर्ड फाउंडेशन, वचन की नींव। परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है, मेरी जो बुलाहट है वो इसलिए नहीं है कि टीवी पर यूट्यूब पर प्रचार करके डाल दो और फेमस हो जाओ। मेरे प्रियो, मुझे ये वचन 2014 में परमेश्वर ने दिया कि वचन की नींव। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक उदाहरण मुझे याद आता है। वचन में लिखा, यीशु मसीह कहते, 2 घर बनाने वालों ने घर बनाए, एक ने बालू पर बनाया और एक ने खोद कर ज़मीन पर बनाया। दोनों पर आंधियाँ आई, तूफान आई, बाढ़ आई और दोनों में एक गिरकर नाश हो गया और एक खड़ा रहा। मेरे प्रिय, दोनों सुंदर होंगे, मुझे लगता है दोनों बहुत अच्छी बनाए होंगे, लेकिन खड़ा वो रहा जो मजबूती से बना रहा। तो मेरे प्रियो, हम किसका अनुसरण करते हैं, किस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं? मैं एक उदाहरण और आपको बताना चाहता हूँ। एक बार मैं प्रचार कर रहा था महाराष्ट्र में, एक पुणे में एक प्रचार कर रहा था। उस समय एक व्यक्ति का जो वॉइस था उसको मैंने कॉपी किया। उसके बाद जस्ट प्रचार के बाद एक बहन ने अपने बेटे से कहा, पास्टर से बोलो कि इस तरह से प्रचार ना करें, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनका तरीका है, वही मुझे पसंद आता है और उसी को करने से लोगों को भी आशीष मिलती है। उस दिन से मैंने किसी को फॉलो करना बंद कर दिया और मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ तो मसीह यीशु को। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने विचारों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में समर्पित करने की ज़रूरत है। हम जो भी विचार करते हैं, जो भी योजनाएं बनाते, अच्छा है, बनाना है, योजना बनाकर ही प्रभु का काम करना है, लेकिन हमें ये पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करने की आवश्यकता है। हमारे भीतर परमेश्वर की सेवा और उसके राज्य के लिए काम करने का जो उत्साह होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। हमारे अंदर एक यंग हों या बुज़ुर्ग हैं या जिस प्रकार के भी आप हैं, लेकिन प्रभु में आप जवान हैं, यंग हैं, इसलिए हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए, सेवा काम करने का उत्साह होना चाहिए। बुलाहट को समझ लिया है तो उसको पूरा करने का एक उत्साह होना बहुत ज़रूरी है, परंतु यह पवित्र आत्मा की अगुवाई के समर्पण में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको उत्साह है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें ये करना है, लेकिन पवित्र आत्मा के हुजूरी में करना है, उसमें समर्पित होकर करना है। हमें जाना है इसलिए नहीं कि दूसरे भी जा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, हम जाना है, भाई वो जा रहे तो हम भी जा रहे हैं, अरे वो यूट्यूब पे बना रहे तो हम भी बनाएंगे, उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं करना है। क्यों करना है? अरे हमें करना है क्योंकि हमें किसने बुलाया है। जिसने बुलाया है वो बुलाहट देने वाला स्वर्गीय परमेश्वर है। फिर दूसरा हम लोग कई बार करते हैं, किसी ने हमें जाने के लिए कह दिया, अरे उन्होंने बोला है जाइए तो हम जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, हमें जाना है, लेकिन हमें तो मेरे प्रियो, किसी ने आपसे कह दिया है कि जाना है इसलिए हम जा रहे हैं, ज़बरदस्ती जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जाना है क्योंकि हमें हमारा बुलाने वाला सच्चा है और जिसने हमें जो बुलाहट दी उसे पूरा करने में वो सामर्थ्य भी है। हमें इसलिए जाना है क्योंकि परमेश्वर हमें भेज रहा है और हमें वहाँ जाना है, वहाँ हमें भेज रहा है। परमेश्वर की बुलाहट को पूर्ण करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, क्या है परमेश्वर के बुलाहट को पूरा करने की कुंजी? मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। एक बार यीशु मसीह यात्रा में जा रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे थी। यीशु मसीह के पीछे एक व्यक्ति आकर कहता, मैं प्रभु आपके पीछे चलूँगा, क्योंकि भीड़ चल रही थी, चेले चल रहे थे और वो सोचा कि मैं भी उसके पीछे चलूँगा। यीशु ने कहा कि मनुष्य के सर रखने के लिए जगह नहीं है। लोमड़ियों के बट होते हैं, पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए सर, मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं। पीछे हो गए। किसकी योजना से आ रहे थे पीछे? किसको देख कर चल रहे थे? किसने भेजा था कि जाइए? सब जा रहे थे इसलिए जाना चाह रहे थे? सब लोग भीड़ में चल रहे थे इसलिए जाना चाह रहे थे? या स्वर्गीय पिता की बुलाहट थी?
दूसरे से यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता आपके साथ, मैं पहले अपने पिता को गाड़ दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। मेरे प्रियो, क्या हम शरीर को या मनुष्य के लिए काम कर रहे हैं? एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैंने पहले बैल खरीदे हैं, उनको परख कर आता हूँ। एक बड़ी बात मैं आपको बताना हूँ, मेरा संदेश वो नहीं है लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ खरीदने से पहले व्यक्ति देखता है, परखता है, तब पैसा देता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, पहले पैसा दिया फिर परखना है। ऐसा मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। सफलता की एक कुंजी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है परमेश्वर की आज्ञाकारिता। सफलता की एक कुंजी है परमेश्वर से प्रेम करना। सफलता की कुंजी है परमेश्वर में बने रहना। सफलता की कुंजी है परमेश्वर के साथ समय बिताना। मेरे प्रियो, आज भी एक बात बताकर मैं अपने आप को इस संदेश से आशीष पा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी आशीष पाएं। परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए एक कुंजी है जो हर कदम आपका साथ देगी, हर कदम आपके इस बुलाहट को पूरा करने में मदद करेगी। वो है उसके मार्गदर्शन का पालन करना। उसका जो मार्गदर्शन है वो वचन में लिखा हुआ है। उस मार्गदर्शन को पूरा करेंगे तो आप परमेश्वर की बुलाहट को भी पूरा कर सकते हैं। सो प्रभु इस आज के मॉर्निंग डिवोशन में इस संदेश के द्वारा प्रभु आशीष दे। बुलाहट में चलिए, अपनी बुलाहट को समझ कर चलिए और उस बुलाहट में चलते रहिए और इसे पूरा कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।